बिहार में सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी ही है जो केवल 137 सीटों पर चुनाव लड़ने का मादा रखती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि चिराग पासवान के बहनोई और एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती कह रहे हैं। बाकायदा ट्विटर पर उन्होंने, सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने ये ट्वीट भी किया है। चिराग पासवान के बारे में अब जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं वह भी देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि उनका चाल और चरित्र 2020 से जान रहे हैं, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। किसके बारे में? भाई चिराग पासवान के बारे में। यानी एनडीए के मैदान में दो तलवार, एक तरफ है जीतन राम मांझी और दूजे हैं चिराग पासवान, और दोनों में हो रही है टक्कर जिसकी आवाज मैदान से बाहर भी आ रही है। क्या रही है ये आपको हम बताते हैं। दरअसल दोनों को चाहिए ज्यादा सीट, दोनों के बीच पहले से है तकरार, और इसलिए एक ही घटक में होने के बाद भी दोनों एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूक रहे। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक तो वैसे इंडिया गठबंधन में भी नहीं चल रहा है, लेकिन आज बात सिर्फ और सिर्फ एनडीए गठबंधन की। 5 पार्टियां और 243 सीट, इसमें भी दो बड़ी पार्टियां 100+100 सीटें चाह रही हैं। यानी 200 सीटें तो इधर निपट गई। इसके बाद बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 43 सीटें, जिसमें 3 पार्टियों को एडजस्ट करना है, लेकिन सभी पार्टियां अधिक सीटें मांग रही है। चिराग की चले तो वो 43 की 43 सीटें मांग लें, हालांकि जितनी बच नहीं रही है उससे ज्यादा वे मांगने को आतुर है। इधर जीतन राम मांझी भी 15 सीटों से अधिक मांग रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं लाइन में। अब समस्या है कि इन पार्टियों की आपस में भी नहीं बन रही। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चिराग या जीतन राम मांझी में से कोई बाहर भी हो सकता है क्या? अगर नहीं तो किसकी सीटें कम होगी, कैसे एडजस्ट किया जाएगा, और क्या तरकीब खोज निकालेंगे जेडीयू और बीजेपी के नेता? इसी पर आज की चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में कि दरअसल चिराग पासवान चाहते क्या हैं। हनुमान करते करते कहीं लंका न लगा दें, और यह भी बताएंगे कि जीतन राम मांझी को चिराग भाई से आखिर दिक्कत, प्रॉब्लम क्या है। उनको जितना मिलना है मिले, अपना पर ध्यान रखना चाहिए ना, लेकिन नहीं, सबको सबका ध्यान यहां रखना है और ट्विटर पर लड़ना भी है खुलेआम। तो चलिए आज करते हैं शुरुआत अपने इस विश्लेषण का और बताते हैं साफ शब्दों में आपको कि क्या एनडीए से अलग हो सकते हैं चिराग पासवान या जीतन राम मांझी। नमस्कार, प्रणाम, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक और सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। चिराग पासवान और एनडीए के बीच रिश्ते पुरानी फिल्मों की याद दिलाते हैं कि साथ रहने का दिल भी नहीं करता, लेकिन दूर जाने से डर भी लगता है। क्यों? क्योंकि जब जब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बात बनती हुई दिखती है, तब तब चिराग पासवान का फूफा वाला रूप सामने आ जाता है। अचानक उनकी पार्टी से कोई नेता, कोई प्रवक्ता यह कहते हुए नजर आ जाता है कि बिहार में अगर कोई नेता नेतृत्व की क्षमता रखता है तो वह चिराग पासवान है। बिहार को और बिहार के युवाओं को अगर कोई रास्ता दिखा सकता है तो वह चिराग पासवान है। कुछ दिन पहले जीजा अरुण भारती ने कहा कि बिहार इस समय उसे दौर से गुजर रहा है जहां उसे अपने लिए नए नेता का चुनाव करना है। एक ऐसा नेता जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जो ईमानदार है और साफ सुथरी छवि का है, और जिसमें बिहार का नेतृत्व करने की क्षमता भी। वह कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान है, बकौल अरुण भारती, सांसद अरुण भारती। अब इस तरह की बातों का क्या अर्थ है? जब एनडीए की तरफ से नीतीश को चुनावी चेहरा बनाया गया है, तो फिर बिहार के नेतृत्व वाले दावे का मतलब क्या है? पूरा विवाद टिका है सीटों की संख्या को लेकर। हमने आपको बताया कि चिराग 43 सीटें मांग रहे हैं, 43। एनडीए 20 देना चाह रही है, लेकिन चिराग पूरे मूड में है कि अगर उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो वे अकेले भी फरिया लेंगे। ऐसा वे एक आध बार कर भी चुके हैं गुरु, साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों में उनका यही अर्थ भी है। उनके प्रवक्ता अरुण भारती भी यही कह रहे हैं अब खुले तौर पर। अब समस्या है कि चिराग को 40 के करीब सीटें देने का अर्थ है जदयू और भाजपा की सीटों को कम करना। यह एनडीए चाहती नहीं है। दूसरी तरफ चिराग पिछली बार अकेले चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनके साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता है। पिछली बार अकेले लड़ने के कारण उन्हें जदयू को, या यूं कहें कि उनकी पार्टी ने, चिराग पासवान की पार्टी ने जदयू को भयंकर नुकसान पहुंचाया था। यह बात आज भी किसी से छिपी नहीं है। इसलिए भाजपा यानी एनडीए उन्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही।
दूसरी तरफ प्रशांत किशोर से चिराग की नजदीकियों की चर्चा भी तेज है। ऐसे में मामला बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है। इन तमाम कारणों से एनडीए चिराग को नाराज तो नहीं करना चाह रही, लेकिन 40 के आसपास सीटें देना थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है। यहीं पर जीतन राम मांझी सीन में आते हैं। वे चिराग से सीनियर नेता हैं, उम्र में काफी बड़े हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई बिहार के, और अपने को चिराग से बड़ा नेता मानते हैं। उन्हें लगता है कि एनडीए में भाजपा और जदयू के बाद कोई है तो वो है जीतन राम मांझी। उनकी शायद मांग भी ज्यादा नहीं है, 10-15 सीटें मांग रहे हैं, थोड़े कम भी संतोष कर लेंगे। लेकिन यह बात शायद उनके गले से न उतरे कि चिराग को उनकी दोगुनी सीटें, उनसे दोगुनी सीटें मिलने जा रही, क्योंकि इसका सीधा अर्थ है कि चिराग जीतन राम मांझी से बड़े नेता हो जाएंगे। वे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो अधिक सीटें जीत भी सकते हैं, और अगर सरकार बनता है तो उनकी पार्टी को बड़ा पोर्टफोलियो भी मिल सकता है। यानी फिर हमेशा के लिए वे चिराग के पीछे ही हो जाएंगे। अब पूर्व मुख्यमंत्री थोड़े ना हिस्सा होने देना चाहेंगे, इसलिए वे लगभग खुलकर चिराग का और उनकी मांग का विरोध जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। चिराग पासवान की एलजेपीआर का मुख्य प्रभाव पासवान यानी दुसाध जाति पर है, जो बिहार की आबादी का लगभग 5 से 6% है। ये लोग खासतौर पर मगध, कोसी और सीमांचल इलाकों में ज्यादा हैं। इसके अलावा पार्टी कुछ ईबीसी समुदायों और युवाओं को भी लुभाती है। पासवान समुदाय दलितों का एक बड़ा हिस्सा है और चिराग की छवि के कारण ये लोग उनके साथ मजबूती से इंटैक्ट हैं। ये रामविलास पासवान के समय से ही पार्टी के साथ जुड़े हैं और इन्हीं के दम पर चिराग पासवान हर बार अच्छी खासी सीट लेकर आते हैं। इसी कारण चिराग इस स्थिति में है कि एनडीए पर वे दबाव बना सके, नेगोशिएट कर सके। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की एचएएम पार्टी का असर मुख्य रूप से मुसहर जाति और धानुक जैसे अन्य महादलित समुदायों पर है, जो बिहार की आबादी का 3 से 5% है। यह समुदाय मगध और पटना जैसे इलाकों में ज्यादा है। मुसहर दलितों में सबसे पिछड़ा माने जाते हैं और मांझी इनके हक और विकास की बात करते हैं। इस कारण उनकी पकड़ इन जातियों पर मजबूत बताई जाती है। दरअसल एनडीए में यही 2 पार्टियां हैं जो दलित वोट हासिल कर सकती हैं। उनके बिना कई सीटों पर बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए दोनों पार्टियां अपनी डिमांड को लेकर अड़ी हुई है। कहां? एनडीए के अंदर। बीजेपी और जेडीयू के लिए यह मांग सिरदर्द बनी हुई है। बीजेपी का स्पष्ट तर्क है कि एलजेपीआर को 2020 विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सिर्फ 1 सीट मिली थी और वे ज्यादा सीटें देकर गठबंधन के अन्य सहयोगियों को नाराज नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी को बड़े भाई की भूमिका में रखना चाहते हैं, क्योंकि जेडीयू का कुर्मी कोयरी आधार मजबूत है और लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ था। यह पूरा घटनाक्रम 3 प्रमुख बातों को उजागर करता है। कौन कौन सी बात है, थोड़ा इसको बिंदुवार ढंग से समझते हैं। पहली बात कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को दलित मूल धारा की आवाज बनाने में लगे और 43 सीटों की मांग उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा तथा 2024 लोकसभा की सफलता का नतीजा है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह कि जीतन राम मांझी नहीं चाहते हैं कि चिराग को अधिक सीटें मिले। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि एनडीए में अगर सीटों पर विवाद नहीं सुलझा तो गठबंधन कमजोर हो सकता है और कोई एक शायद इससे छिटक भी सकता है। यानी कि एंट्री और एग्जिट दोनों हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं अपनी। और आप जानते हैं कि भाई जब शादी में बारात दरवाजे से घूम सकती है तो फिर ये तो चुनाव है, यहां सबके अपने हित हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो हो सकता है कि अगर बात इधर न बने तो बात उधर बन जाए। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी और खास तौर पर चिराग पासवान के बीच का जो ये युद्ध है सीट बंटवारे को लेकर, दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं और इन दोनों के बयानों से एनडीए के बड़े नेताओं पर इसका दबाव बन रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए या उनसे कम सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हमको मिलनी चाहिए? या आपको लगता है कि जीतन राम मांझी अनसिक्योर फील कर रहे हैं चिराग पासवान की वजह से? या आपको क्या लग रहा है कि अब नीतीश कुमार या बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए चुनौती हो जाएंगे आने वाले दिनों में चिराग पासवान, अगर उनको ज्यादा सीटें मिल गई, अगर वे ज्यादा सीटों पर जीत के चुनाव आए और अगर सरकार बनी तो पोर्टफोलियो में आए तो चिराग पासवान एक तरह से एक्स फैक्टर साबित होंगे सरकार में, अगर सरकार बनती है तब? आपको जो भी लगता हो आप हमें कमेंट कर नीचे लिखकर जरूर बता सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार, हमारा नाम आकाश आनंद है। वह सब खाली वीडियो देखत तनी, सब्सक्राइब तनी कम करेनी तो एगो दरखास्त बाकी तनी हमनी कुल के वीडियो के शेयर भी करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बाकी और दर्शक लोग तक भी वीडियो के पहुंचाई। बाकी देखत रही फोर्थ पिलर बिहार। शुक्रिया।